नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को आज हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी वर्गों की किस प्रकार भागीदारी थी। जबकि अगर हम पुराने आंदोलनों में देखें तो पुराने आंदोलनों में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी द्वारा चलाया गया ये आंदोलन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस आंदोलन ने देश को एक नई दिशा और दिशा दी और आंदोलन में तीखापन ला दिया। अब आप देखिए, आपके सामने सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगर प्रारंभिक घटनाक्रम हम देखें तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, इसी में आंदोलन शुरू करने की अनुमति दे दी गई थी। इसके साथ ही 1930 में गांधी जी को आंदोलन की बागडोर सौंप दी। किसने सौंपी? कांग्रेस के अधिवेशन में सौंप दी गई कि जो आंदोलन चलेगा उस आंदोलन को लीड करेंगे गांधी जी। गांधी जी जब इस आंदोलन की रूपरेखा बना रहे थे तो उसी रूपरेखा के तहत गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख लिखा और यंग इंडिया में जो लेख लिखा उसमें 11 सूत्री मांगे अंग्रेज सरकार के सामने क्या हुई, प्रस्तुत करी और एक निर्धारित समय दिया गांधी जी ने कि 31 जनवरी 1930 तक अगर आपने इन मांगों को नहीं माना तो मैं देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इन 11 सूत्री मांगों के अंदर अगर हम एक दो मांग को चर्चा करें तो मुख्य ये था कि सेना का व्यय कम करना, अर्थात सेना भारत में रह रही थी, अंग्रेज सेना थी, लेकिन उसका व्यय भारत के राजकोष से अर्थात भारतीय जनता से क्या हो रहा था, वसूला जा रहा था। नशीली वस्तुओं पर रोक, मतलब धीरे धीरे भारत के अंदर नशे की मात्रा तेजी से बढ़ रही थी और आम जन नशे की गिरफ्त में आने लगे। शराब कानून में व्यापक रूप से परिवर्तन की बात गांधी जी ने की। इसके साथ साथ गांधी जी ने नमक कानून को समाप्त करने की भी क्या करी, बात करी। क्यों? गांधी जी ने नमक कानून को महत्वपूर्ण क्यों माना? क्योंकि गांधी जी इससे पहले कई आंदोलन चला चुके थे और गांधी जी इस बात को जानते थे हर आंदोलन के अंदर किसी न किसी व्यक्ति की कमी महसूस हो रही है, यानी सभी वर्गों की भागीदारी आंदोलन में सुनिश्चित नहीं हो रही। जैसे वर्तमान में अगर किसान आंदोलन चल रहा है तो आप ये देखिए कि उसमें सभी वर्ग नहीं है, केवल किसान दिल्ली के अंदर जाने के लिए बैठे हुए हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। आप और हम उस आंदोलन में शामिल नहीं है। तो गांधी जी ने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा विषय है जिसमें सभी वर्ग क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे खाने में नमक। तो गांधी जी ने सभी वर्गों को जोड़ने के लिए नमक कानून को तोड़ने की बात करी, क्योंकि तोड़ने की बात का मतलब है कि प्रतीकात्मक रूप से था कि हम ब्रिटिश सरकार के रूल रेगुलेशन को नहीं मानेंगे। अर्थात 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ करा और 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून को क्या करा, गांधी जी ने भंग करा और अंग्रेजों को मैसेज दिया कि आपके कानून भारत देश के अंदर नहीं चलेंगे, हम किसी भी कानून को क्या होंगे, मानने के लिए आपके लिए बाध्य नहीं है। कार्यक्रम क्या थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निर्धारित किए गए नमक कानून को तोड़ना है, सभी लोगों को तोड़ना है, विदेशी कपड़ों को जलाना है, अर्थात जितनी मात्रा में हम विदेशी कपड़ों को छोड़ेंगे हमको अंग्रेज सरकार को नुकसान होगा, हमको फायदा ये होगा कि हम चरखा काटेंगे, अपना कपड़ा बनाएंगे और जो पैसा हमारा विदेश की तरफ जा रहा है वो जाना क्या हुआ, बंद हो जाएगा। दुकानों पर धरना देंगे, शराब की दुकान पे, अफीम की दुकान पे महिलाएं क्या होंगी, धरना देंगी। वकील वकाला छोड़ेंगे, स्कूल कॉलेजों का क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सविनय अवज्ञा, अर्थात हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो आपके जो कार्य है हम उसमें अवज्ञा करेंगे, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। अर्थात एक तरह से सिस्टम को क्या करना, जाम करना। अगर इसके आगे देखें हम तो देखेंगे कि ये जो आंदोलन चला तो स्वाभाविक रूप से अंग्रेज शांत रहने वाले तो थे नहीं, अंग्रेजों ने तीखी प्रतिक्रिया करी और इस प्रतिक्रिया का वर्णन अंग्रेजी पत्रकार मिलन ने अपनी पुस्तक में बताया है कि किस प्रकार से अंग्रेज सरकार भारतीयों के प्रति बर्बरता का रूप लिए हुए थी। अगर आंदोलन का प्रसार देखें तो सी राजगोपालाचारी ने त्रिचलापल्ली से बेदरायण तक की नमक यात्रा की। 14 अप्रैल 1930 को जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया।
खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। ध्यान रखना, मुस्लिम थे और सांकेतिक रूप से लाल कुर्ती आंदोलन चला रहे थे। इनका जो आंदोलन था वो पूरी तरीके से अहिंसक था। नागालैंड की रानी गोडनेल्लू ने इस विद्रोह में भागीदारी करी। इसके साथ साथ ध्यान रखना साथियों, मंजरी सेना लड़कियों के द्वारा बनाई गई, बानर सेना बच्चों के द्वारा बनाई गई। ये सेनाएं बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही थी, क्योंकि जब सूचना का जो साधन था वो सारा अंग्रेजों के पास था। ये छोटे छोटे बच्चे एक जगह से खबर दूसरी जगह दे रहे थे, और आंदोलन किस रूप में चल रहा है, कोई खबर महत्वपूर्ण खबर है तो भारतीयों को पहुंचाने का काम कर रहे थे। इस आंदोलन का प्रभाव हुआ, भू राजस्व कम किया गया। ठीक है, साथ में सभी वर्ग शामिल हुए। इसमें सभी वर्ग का मतलब है इस आंदोलन में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, शिक्षित, नौजवान सभी लोग क्या हुए, शामिल हुए। मुस्लिम वर्ग ने सिर्फ अपने आप को दूर रखा, लेकिन ध्यान रखना ये मुस्लिम वर्ग जो जिन्ना वाला टीम थी उसने अपने आप को दूर रखा, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान पूरी तरीके से इस आंदोलन में क्या थे, भागीदार थे। गांधी इरविन के बीच समझौते का क्या हुआ, प्रयास किया गया, और गांधी इरविन समझौते के प्रयास के लिए तेग बहादुर सप्रू, एम.आर. जैकब ने भरपूर प्रयास करा, और उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। और इस गांधी इरविन समझौते की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और इसके बाद जो गोलमेज सम्मेलन, इसी के बाद गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लेने की अपनी स्वीकृति क्या हुई दी। तो साथियों, आज की चर्चा हमने यहीं तक की।